किसी राज्य में एक गरीब शिव भक्त रहता था। वो नित्य प्रतिदिन अपने आराध्य देव शिव की बड़ी ही भक्ति से उपासना करता। शिव पूजा के बाद वो सिर्फ धन की कामना करता ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। एक रात जब वो शिव की पूजा कर सो रहा था, तभी उसे स्वप्न में उनके आराध्य देव शिव दर्शन दिए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें धन प्राप्ति का मार्ग बताता हूं। तुम सवेरे उठकर अपने बाल बनवा लेना और फिर स्नान ध्यान कर हाथ में लाठी लेकर घर के दरवाजे पर बैठ जाना। प्रातःकाल तुम्हारे घर पर एक भिक्षुक आएगा। तुम उस पर इस प्रकार अपनी लाठी से प्रहार करना ताकि वो भिक्षुक वहीं ढेर हो जाए। वो भिक्षुक भूमि पर गिरते ही स्वर्ण के ढेर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार इतने स्वर्ण से तुम्हारी जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। प्रातः होने पर शिव भक्त ने वैसा ही किया। पहले उसने नाई को बुलाकर अपने बाल कटवाए, फिर स्नान किया और लाठी लेकर दरवाजे के समीप खड़ा हो गया। नाई को शिव भक्त का सुबह सुबह बाल कटवाना तथा स्नान करके दरवाजे पर लाठी लेकर खड़ा होना कुछ अजीब लगा। अतः नाई ने सब कुछ जानने के उद्देश्य से वहीं एक पेड़ के पास छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद, जैसा कि भगवान शिव ने स्वप्न में शिव भक्त को बताया था, एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर पहुंचा। तभी दरवाजे के पीछे से क्षत्रिय ने उसके सिर पर अपनी लाठी से प्रहार कर दिया। 2-3 लाठियां खाकर भिक्षुक चित्त हो गया और उसका सारा शरीर स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। नाई ये सब देखकर चकित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने अनुमान लगाया कि शायद शिव भक्त की लाठी जादुई है। अतः मौका पाकर वो शिव भक्त की लाठी लेकर अपने घर गया और पत्नी को सारी बातें बताने के बाद बोला, मैं भी कल वैसा ही करूंगा जैसा शिव भक्त ने आज किया था। तुम मेरे बाल बना देना, फिर मैं स्नान करके लाठी लेकर दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और जैसे ही भिक्षुक आएगा, मैं इस जादुई लाठी से उसे मार दूंगा और इस तरह हम लोगों को भी ढेरों सोना प्राप्त होगा और हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस तरह दोनों ने रात आंखों आंखों में काटी। सुबह उठकर उसने अपनी पत्नी से बाल कटवाए, स्नान करके लाठी लिए दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षुक का इंतजार करने लगा। सुबह से दोपहर हो गई पर कोई भिक्षुक नहीं आया। इस प्रकार रोज नाई सवेरे उठता, बाल बनाकर स्नान करता और लाठी लेकर दरवाजे के पीछे छिपकर भिक्षुक का इंतजार करता। कुछ दिनों बाद अंततः एक भिक्षुक भिक्षा मांगने दरवाजे पर पहुंचा। नाई तो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अतः उसने ना आओ देखा ना ताओ, उठाई लाठी और दे मारी भिक्षुक के सिर पर। भिक्षुक हाय हाय करता हुआ तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किंतु जैसा कि नाई को आशा थी कि वो भिक्षुक मरकर सोने में परिवर्तित होगा, पर भिक्षुक सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। इससे उसके मन को भारी आघात पहुंचा। तभी राज कर्मचारी नाई के यहां आया और ये सब देखकर बोला, नाई, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने एक भिक्षुक की हत्या कर दी। तुम्हें इसी वक्त राज दरबार चलना होगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, ये सब मुझसे अनजाने में हो गया। अनजाने में ही हो, लेकिन तुमने एक भिक्षुक की हत्या की है, इसलिए तुम्हें राज दरबार चलना पड़ेगा। तुम्हें अपने पक्ष में जो कहना है वो राजा के सामने कहना। यह कहकर राज कर्मचारी नाई को तत्काल गिरफ्तार करके राजा के पास ले गया। राजा ने जब नाई से उस भिक्षुक को मारने का कारण पूछा, तो उसने शिव भक्त के घर में आए भिक्षुक के सोना बन जाने की बात बताई और राजा से कहा, महाराज, मैं शीघ्र अति शीघ्र सोना प्राप्त करना चाहता था, इसी कारण मैंने इस भिक्षुक का संहार किया है। नाई की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और सच्चाई जानने के उद्देश्य से शिव भक्त को दरबार में बुलाया और पूछा,
क्या तुमने किसी भिक्षुक की हत्या की है? मैंने जो भी किया अपने आराध्य देव भगवान शिव की आज्ञा से किया है। इस प्रकार शिव भक्त ने राजा को अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से अंत तक सुना दी। विवरण सुनकर राजा ने इस अविवेकी और हत्यारे नाई को सूली पर चढ़ा दिया। शिक्षा: बिना परीक्षण किए कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियो पर अपना कमेंट्स जरूर दें और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।